अतर साहिब, विद योर परमिशन पहला सवाल हसन से करना चाहूँगी। हसन साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपके पास इस वक्त क्या इतलात है कि बजट ऐवान में पेश किए जाने की तारीख क्यों नहीं दी जा रही? क्या पीपल्स पार्टी बजट से पहले किसी तरमीम के हक में नहीं है? बजट पेश भी होगा, बजट मंजूर भी होगा, और जो अहदाफ वफाकी हुकूमत हासिल करना चाहती है इस बजट के अंदर वो हासिल करेगी। लेकिन वजह यह है कि कुछ ज़्यादा उम्मीदें मत लगाएं बजट से, मासवाए रियल स्टेट सेक्टर के, जिसमें थोड़ी बहुत ही जो है वो रिलीफ नजर आ रहा है। इसके अलावा जो तनख्वाहदार तबका है उसके लिए भी कुछ ज्यादा कुछ नहीं होगा, थोड़ा बहुत रिलीफ उनको भी मिलेगा, और थोड़ा रिलीफ जो दिया जाएगा वो जो सुपर टैक्स लगता है, जो ज्यादा मराजाफ्ता तबका है, उसके लिए भी थोड़ा बहुत जो है वो रिलीफ होगा। आदर साहब, आपको क्या लग रहा है कि इस दफा पीपल्स पार्टी का नून लीग के साथ इख्तलाफ महज आर्जी है और नुमाइशी है? देखिए, ये तो यकीनन आर्जी भी है और नुमाइशी भी है। आपने देखा कि वफाक के अंदर दोनों की इकट्ठे मिलकर दोनों ने हुकूमत बनाई हुई है, और गिलगित बल्तिस्तान में जिस तरह की तकारीर हो रही है, दोनों जमातें ये तासुर दे रही हैं कि जैसे दोनों जमातें ऑपोजिशन की जमातें हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे दोनों ने मिलकर वफाक में हुकूमत बनाई है, दोनों इत्तेहादी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऐसा इख्तलाफ है जो आगे चल के बहुत ज्यादा संगीन हो जाएगा या पीपल्स पार्टी हुकूमत को छोड़ने का फैसला करेगी। फिलहाल मुझे चीजें उस नहज पे नजर नहीं आ रही। सो यू थिंक कि ये सिर्फ एक स्मोक स्क्रीन है और ये सिर्फ आवाम को दिखाने के लिए किया जा रहा है कि शायद बिलावल साहिब नाराज हो गए हैं या एनएफसी अवार्ड पे कोई ना कोई उनको रिजर्वेशंस हैं? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि रिजर्वेशंस तो यकीनन होंगी, पीपल्स पार्टी की एनएफसी के हवाले से होंगी, 28वीं तरमीम में जो बहुत सारी चीजें आ रही हैं उस हवाले से होंगी। लेकिन ये सारी चीजें जिस नहज पे इस वक्त पहुंची है उसमें पीपल्स पार्टी का तो मेन किरदार है। अगर आप 26वीं तरमीम देख लें, 27वीं तरमीम देख लें, उसमें पीपल्स पार्टी ने सबसे इंपॉर्टेंट किरदार अदा किया। तो मुझे नहीं लगता कि ये उस तरह का इख्तलाफ है कि जहां पे ये निजाम से अलग होने की बात करेंगे। ऑल्दो के बिलावल साहब अपनी रिजर्वेशन का इजहार करते हैं, नून लीग वाले अपने तहफुजात का इजहार करते हैं, लेकिन इस वक्त अगर आप देखें तो ये कोई नजरिए के ऊपर इतना बड़ा इख्तलाफ नहीं है। अगर आज भुट्टो के सियासी वारिस और जियाउल हक के सियासी जानशीन इकट्ठे बैठे हुए तो इट मीन्स कि कोई मकसद बड़ा है, और मकसद आपको पता है कि जेल के अंदर बंद है। जब तक वहां से सियासी थ्रेट है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा इख्तलाफ होगा जिसके नतीजे में ये दोनों सियासी जमातें जो हैं इक़्तिदार से अलहदगी इख्तियार करेंगी या अपने इत्तेहाद को खत्म करेंगी। यानी कि आप दोनों को लग रहा है कि पीपल्स पार्टी के पास एब्सोल्युटली नॉट कहने की ऑप्शन नहीं है, और अगर तरमीम बजट से पहले मंजूर करनी पड़ी तो पीपल्स पार्टी जो है वो ये मंजूर करवाएगी। मतलब तो मैं यही समझ रही हूँ आप दोनों के आर्ग्यूमेंट से। नहीं, मुझे नहीं लगता कि जी अतर साहब आप देन। मैं ये नहीं समझता कि बजट से पहले तरमीम, मुझे सुझाव नहीं लगता कि बजट से पहले तरमीम होगी। पीपल्स पार्टी के यकीनन तहफुजात होंगे, लेकिन बजट से पहले मुझे उस तरह तरमीम होती हुई नजर नहीं आ रही। हसन, योर टेक? यानी तरमीम अभी नहीं आ रही जी, कई माह नहीं आएगी। आप लोग पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं। ये 28वीं यानी तरमीम से मुतल्लिक जितनी क्या सराइयां हुई हैं, ये टेबल स्टोरीज हैं जी। मेरा नहीं ख्याल कि ना अभी तक लॉ मिनिस्टर ने भी कहा है कि इस मुतल्लिक कोई चीज नहीं है। जब लॉ मिनिस्टर कह चुके हैं ऑन रिकॉर्ड, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे मीडिया पर्सन जो है यही सवाल करते हैं जी 28वीं तरमीम कब आएगी। भाई तरमीम अभी ऑन कार्ड है ही नहीं, यानी कभी ना कभी तो आ ही जाना है। हो सकता है ये हुकूमत जो है ये अपने 5 साल पूरे कर ले और 28वीं तरमीम ना आए। वैसे एक लिहाज से तो वादा किया है इन्होंने एमकेएम के साथ के जो लोकल बॉडीज के हवाले से उन्होंने कानून साजी करनी है, आइन साजी करनी है, आइन में तरमीम करनी है, और ये कहा था कि हम 28वीं यानी तरमीम लेकर आएंगे। वो वादा था। उसके बाद 27वीं यानी तरमीम के वक्त ये वादा किया गया था, जो कि 27वीं यानी तरमीम मंजूर हो चुकी है। तो बजाय मुझे कोई वजह दिखाई नहीं देती कि 28वीं यानी तरमीम आएगी तो न्यू बजट में एलोकेशंस होंगी ना। कोई तरमीम नहीं आ रही जी, कोई तरमीम नहीं आ रही। मैं आपको बता रहा हूँ, आई नहीं रही। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि जो इस वक्त सियासी बयानात दे रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, ये इलेक्शन के माहौल के अंदर, जलसों के अंदर इसी किस्म की गुफ्तगू की जाती है। ना पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नवाज में जम हुई है, ना मुस्लिम लीग नवाज पीपल्स पार्टी में जम हुई है। ये दोनों अलग अलग सियासी जमातें हैं जिनका अपना अपना नजरिया है, अपनी अपनी लीडरशिप है, उनके अपने अपने इंटरेस्ट है, उनका अपना अपना जो है वो एक फोकस है। वो हर एक जारी बात है कि एक लार्जर इंटरेस्ट के अंदर, एक बिगर पिक्चर के अंदर तो इकट्ठे हो सकते हैं। लेकिन जो हुकूमत इस वक्त जो है वो जो तरजीहात है, जो स्टीयरिंग व्हील है हुकूमत का, वो मुस्लिम लीग नवाज के हाथ में है। पीपल्स पार्टी के पास सिर्फ आईनी ओहदे हैं
जब वो सपोर्ट अपनी फराम कर सकती है मुस्लिम लीग नवाज को, अगर किसी जगह आइन में तरमीम चाहिए या कानून साजी करनी है। रहा सवाल जो बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब जेल में हैं, तो इमरान खान साहब जेल में है अपने अमलनामे की वजह से। इमरान खान साहब की तो अभी मैंने बात ही नहीं की, अभी तो हम बजट में बात कर रहे हैं। अख्तर काज़मी साहब ने बात की थी जी, अख्तर काज़मी साहब ने बात की थी। तो इमरान खान साहब इस वक्त हैं क्रिमिनल, वो सजा याफ्ता मुजरिम है, तो मुजरिम की जगह जेल ही होता है, उसका ठिकाना जेल ही होता है। अतर साहब, अब क्योंकि इमरान खान साहब का जिक्र हो ही गया है, मैं चाह रही थी कि हम ये बजट पे ही बात करें, लेकिन अब जिक्र आ ही गया, हसन साहब ने कर ही दिया, पहले आपने किया। अलीमा बीबी ने आज मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा है सुहेल आफरीदी साहिब से कि जब तक अलीमा बीबी की उनसे खान साहब से मुलाकात नहीं करवा दी जाती, तब तक जो सूबाई बजट है वो पेश ना किया जाए। हाउ डू यू सी दिस, इज इट पॉसिबल? देखिए, ये बात पीटीआई वाले पहले भी करते रहे। आपको याद होगा कि जिस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर आला थे, उस वक्त भी ये कहा गया था कि मुलाकात करवाई जाए, खान साहब ओके करेंगे तो फिर बजट पेश किया जाएगा। अभी इसमें क्या लीगल मसाइल है, क्या आईनी मसाइल है? अगर बजट पास नहीं होगा तो क्या हुकूमत के लिए कोई खतरा हो जाएगा? अब ऐन मुमकिन है कि बजट आप पास कर लें, लेकिन बजट में अगर कोई चीज सरप्लस रखनी है वफाकी हुकूमत के लिए, उसमें थोड़ी सी रद्द-बदल की जा सकती है। तो वो मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं आइन और कानून के अंदर रहते हुए कि जहां पे बजट के मौके पर आप वफाकी हुकूमत के लिए कोई प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करें, लेकिन ऐसा होगा या नहीं होगा फिलहाल इस पे बात करना या इसके ऊपर कोई गैस करना वो कबल वक्त होगा। अच्छा, आफरीदी साहब की तो अपनी पोजीशन सूबे में इस वक्त बड़ी कॉम्प्रोमाइजिंग है, बहुत से एमपीएस उनसे नाराज़ हैं और इतलात आ रही हैं, और कोई ऐसा भी एक इम्प्रेशन मिल रहा है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम्स जो है वो इस पार्टी के लिए बनने जा रही हैं। देखिए, इस पार्टी के लिए प्रॉब्लम्स तो पहले ही बनी थी। गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन आप देख लें, सिंबल नहीं है। आजाद कश्मीर का इलेक्शन देख लें आप, सिंबल नहीं है। और ये कोई कह रहा है जी 27 का फॉरवर्ड ब्लॉक है, कोई कह रहा है 50 का फॉरवर्ड ब्लॉक है। और मेरे ख्याल में इतनी दफा कहा गया है, बताया गया है, हर एक महीने बाद इस तरह का फॉरवर्ड ब्लॉक आ जाता है। मैंने पहले भी कहा था कि आप 27 छोड़ के 7 के नाम बता दें, 5 के नाम बता दें, 2 के नाम बता दें। इधर ही बैठ के सारे दानिश्वर टीवी पे कहते थे कि अली अमीन जो है इमरान खान की मजबूरी बन गया, जिस दिन वो जाएगा 25 बंदों का ग्रुप आ जाएगा। किधर है वो 25 बंदों का ग्रुप? ये जनाब ख्वाहिशात हैं, और ख्वाहिशात के मुताबिक जो है वो इस तरह के दावे किए जाते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक के अंदर अभी तक हतमी तौर पे अगर कोई नाम सामने आया है तो वो 2-3 मोजिज़ सहाफियों के नाम हैं और 4-5 बड़ी बड़ी ख्वाहिशात हैं। उसके अलावा अभी तक फॉरवर्ड ब्लॉक में हमें कोई नजर नहीं आया। सही। हसन, व्हाट्स योर टेक? ऑल इज वेल फॉर सीएम सुहेल आफरीदी, और केपी में जो नाराज एमपीएस, जो कि अतर साहब के बकौल ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका क्या टेक है इसके ऊपर? देखें जी, वो एमपीएस जो है ना वो उल्टे सर खड़े हो जाएं, फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो 25 का या 27 का मौजूद भी हो, तब भी सुहेल आफरीदी की हुकूमत को कोई खतरा नहीं है।